गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट थर्ड ये ला रहे हैं वीडियो, ये क्लास 10th के लिए, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें 6 हम पढ़े थे। आज हम 7वां पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। 7वां नंबर आता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, चलिए देखेंगे। यह विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की प्रक्रिया है। जैसे आप देख रहे हैं, ये नाम से स्पष्ट है, ये वैद्युत अपघटन मतलब विद्युत के द्वारा तोड़ना, करंट के द्वारा तोड़ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको तोड़ना। ये ठीक है। जैसे कोई विलयन है, जैसे मान लेते हैं ये कोई विलयन क्या बोलते हैं, विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा घुली होती है उसको हम विलयन बोलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं विलयन है ये, और ये विलयन जो है NaCl का है, ये NaCl का ये विलयन है ये, ठीक है। NaCl का विलयन है ये। अब इसमें हम करंट प्रवाहित तो करंट प्रवाहित करने के लिए उससे पहले क्या होता है कि इसको जो हम बैटरी से जोड़ते हैं, ये बैटरी से जोड़ेंगे ये। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक आपका जो होता है कैथोड होता है और दूसरा क्या होता है एनोड होता है। एक कैथोड और एक आपका क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। जैसे इसको हम कैथोड लिखे ये, और ये एनोड मान लिए, ये कैथोड और क्या होता है एनोड होता है। कैथोड जो क्या होता है ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ध्रुव वाला होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक ध्रुव वाला हो जाएगा ये। अब इसको जो हम सेल से जोड़ देते हैं, सेल मतलब इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे ये, ठीक है। इसको हम ऐड कर दिए, बैटरी से जोड़ दिए ये। बैटरी क्या है, तो सेलों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ये आपका प्लस वाला है और ये माइनस है ये। तो ये जो माइनस है ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा ये, क्योंकि माइनस अटैचमेंट किसके साथ होता है, तो प्लस के साथ होता है ये। और ये जो माइनस है, बैटरी का एक सिरा जो माइनस है, ये आकर करके ये एनोड से अटैच हो गया ये, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सर्वप्रथम हम एक विलयन लिए हैं, और उस विलयन में ये विलयन आपका जो है ये NaCl का है, अर्थात ये सोडियम क्लोराइड का है। ये सोडियम क्लोराइड तो रहेगा ही नहीं, नमक, इसके साथ में पानी उनी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये घुला होना चाहिए, द्रवित अवस्था में होना चाहिए। आपको याद रखना है कि वैद्युत अपघटन की जो क्रिया है ये द्रवित अवस्था में ही हो पाएगा ये। आप नमक ले लेंगे और उससे करंट डाल देंगे तो नहीं हो पाएगा ये, उसको आपको घुलाना होगा। जैसे कि पानी लेना होगा तो पानी के साथ घुल जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा ये। तो उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में कैथोड और क्या होता है एनोड होता है। तो कैथोड पर चार्ज जो है ये आपका जो इलेक्ट्रोड होता है कैसा, किस टाइप का होता है, तो निगेटिव होता है, ये ऋणात्मक होता है। और ये आपका एनोड क्या हो गया, धनात्मक हो गया। इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो इससे करंट पास हो जाएगा बैटरी से ये। अब ये जो NaCl है ये टूटेगा, ये NaCl क्या है, ये जो है आयनों में टूट जाएगा। जब इसमें करंट पास हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो ये आयनों में टूट जाता है। चूंकि ये एक आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक जो है एक धातु और एक अधातु में टूट जाता है, ये आयनों में टूट जाता है। तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर Na, और एक लिखा जाएगा ये Cl, लेकिन ये आयनों में आता है। और आयन में हम जानते हैं कि ये चार्ज लेता है, अपने ऊपर आवेश रखता है ये, और वो आवेश कितना होता है, तो जितना इसका वैलेंसी होता है वही इसका क्या बनता है, तो आवेश होता है ये, उतना ही उसके ऊपर लिखा जाता है आवेश ये। अब ये Na+ जो है ये कहाँ पर जमा होगा, ये जैसे इसमें दोनों हमको मिला, ये Na+ मिल गया है और एक Cl- मिल गया है। अब बताइए Cl- है, Cl ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का अटैचमेंट किससे होता है, तो धनात्मक से होता है। तो ये जो क्लोरीन का आयन है ये आकर के एनोड की सतह पर क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा है सोडियम आयन है ये, तो सोडियम आयन क्या है, तो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव जो आयन है ये निगेटिव के पास जाएगा ये, तो निगेटिव के पास यहाँ पर आकर करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा ये। अब
इससे होता क्या है, तो वैद्युत अपघटन क्रिया से अभिक्रिया से हम लोग शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं। शुद्ध धातु, ठीक है, जो मेटल का प्यूरिफिकेशन है, हम प्योर मेटल जो प्राप्त करते हैं ये वैद्युत अपघटन अभिक्रिया से करते हैं। और उसमें किस टाइप के धातु को करते हैं, जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। जिसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। कल हम बताए थे सक्रियता श्रेणी, तो उसमें आप देख लेंगे किसका ज़्यादा होता है। तो पोटेशियम का ज़्यादा, सोडियम, कैल्शियम, ये वाला हम बताए थे, ये बेरियम, ठीक है, ये सब सारा उसका हम लिखाए हैं ये। तो शुद्ध धातु की प्राप्ति के लिए अब क्या होगा, ये जो सोडियम यहाँ पर आयन है ये परमाणु में बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सोडियम परमाणु की वैलेंसी कितना होता है, तो 11 होता है ये। लेकिन ये प्लस है, इसका कहने का मतलब है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन को दिया है ये, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17 होता है। क्लोरीन का 17 होता है और सोडियम का कितना होता है, तो ये 11 होता है और इसका 17 हो गया ये। तो ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये क्लोरीन को दे देगा। तो ये 17 और एक कितना बन जाएगा, ये 18 बन जाता है। तो जब ये 18 हो गया तो इस पर एक चार्ज माइनस आ जाता है, Cl माइनस ये। और सोडियम अभी 11 है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है ये। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में आपको बताए थे फर्स्ट पार्ट में, तो इसमें आपको हम बताए थे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है 8 के बाद ये धातु में, ये सोडियम परमाणु में। और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो ये प्लस बन जाता है। सोडियम पर ये क्या आ गया, प्लस आ गया ये। तो शुद्ध धातु की प्राप्ति के लिए क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस इसे लेता है, तो Na प्लस, ठीक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस इसे लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ये अपना 1e नहीं लिखते हैं, ई ही केवल लिखते हैं। ई मतलब 1 ही समझना है, एक ही इलेक्ट्रॉन समझना है ये। तो सोडियम अभी जो है ये परमाणु नहीं, आयन के रूप में है। तो आयन के रूप में है तो ये 10 है, क्योंकि सोडियम परमाणु का यहाँ पर जो परमाणु संख्या होता है सोडियम का, तो ये 11 होता है। और ये प्लस है, मतलब कि ये दान कर चुका है एक ये। अब एक इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करेगा तो ये 11 बन जाएगा। तो ये 11 बनेगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर Na आ जाएगा, सोडियम परमाणु आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से शुद्ध धातु की प्राप्ति हो गई है। ठीक उसी प्रकार से आप क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन पर क्या है, माइनस चार्ज है। तो माइनस कहने का मतलब है कि क्लोरीन में 17 आपका इसका परमाणु है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, 17 है। 17 इलेक्ट्रॉन इसमें है। जितना परमाणु संख्या होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों परमाणु संख्या के समतुल्य होता है, बराबर होता है ये। अब एक माइनस है, कहने का मतलब एक किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या लिया है, कर्ज लिया है। तो 17 और ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा ये। और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ये सोडियम को दे दिया। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना बचेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा ये, तो 17 आ जाएगा ये। और 17 किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है ये। तो इस प्रकार से क्लोरीन भी जो है ये शुद्ध रूप में जमा हो गया। और सोडियम परमाणु जो है ये सोडियम आयन से किस में हो गया, ये सोडियम परमाणु में आ गया। और इस प्रकार हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है ये। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो यह विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की प्रक्रिया है, जिसका उपयोग मुख्यतः धातु के ऑक्साइड या धातु के क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित कर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं। यह विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की प्रक्रिया है, जिसका उपयोग धातु के ऑक्साइड या धातु के क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित कर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग ये शुद्ध धातु प्राप्त कर ली। जैसे कि आपको हम आगे लेसन में पढ़ाएंगे, ये एक चैप्टर है धातु एवं अधातु, तो उसमें धातु को हम प्राप्त करने का चरण बताएंगे, ये कैसे शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। जैसे थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि बॉक्साइट अयस्क से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, ठीक है। बॉक्साइट अयस्क से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम। तो
तो उसमें आपका ये बैरोत अपघटन विधि जो है इस्तेमाल में आता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो देखा जाएगा ये कि बैरोत अपघटन से जो है हम लोग जो है शुद्ध एल्यूमिनियम की प्राप्ति करते हैं ये। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से जो है हम लोग शुद्ध धातु की प्राप्ति करेंगे ये। तो जैसे और भी इसमें एग्जांपल लेते हैं हम ये, इसमें और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये तो सोडियम क्लोराइड वाला था, और भी लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे यहाँ पर हम लिए ये Na2O, ये है, ये सोडियम ऑक्साइड है, Na2O है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा ये Na प्लस और O रहेगा ये। तो O पर कितना आ जाएगा, तो O पर 2 माइनस आएगा, इसका वैलेंसी होता है। सोडियम परमाणु की संख्या 2 था, तो यहाँ पर कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। चलिए, ये 2Na प्लस कहने का मतलब कि Na प्लस कितना बार लिखाया है, 2 बार आया है ये। ठीक है, और ये ऑक्सीजन पर ये माइनस है। तो सोडियम परमाणु कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। ठीक है, तो इसके जैसा एक और है, तो इसका भी कितना रहा होगा, 11 रहा होगा ये। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दिया, तभी ना इस पर माइनस आया। और कितना माइनस आया, 2 बार माइनस आया। मतलब ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक माइनस, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक और माइनस, तो 2 माइनस है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये दे दिया तो इसमें कितना बचा, ये भी यहाँ पर इसके पास 10 है। जब प्लस है तो कितना है, 10 है। यहाँ भी प्लस है तो कितना है, ये 10 है। मतलब अभी यहाँ पर जो है ये Na प्लस और एक और है Na प्लस, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है ये। और ये परमाणु के रूप में नहीं है, ये आयन के रूप में है। और यदि इसको हम शुद्ध धातु में प्राप्त करना चाहेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को दिया है, यदि उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जाए, ठीक है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन ये दिया था तो एक इलेक्ट्रॉन ये मांग ले, ठीक है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास आ जाए, तो 10 और एक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ये। और 11 किसका होता है, तो सोडियम परमाणु का होता है। ये 11 किसका होता है, तो सोडियम परमाणु का होता है ये। ठीक है, और ये अभिक्रिया किसके साथ किया था, तो ये किया था ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है इसलिए 2 माइनस है इस पर ये। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको दे दिया, ये एक Na प्लस और ये एक Na प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, वापस से दे दिया, तो इसमें माइनस हो जाएगा ये। तो ये वापस माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये O बचेगा, ये ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से है जो हम लोग जो है शुद्ध धातु की क्या कर लेते हैं, प्राप्ति कर लेते हैं। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझे होंगे इसको। यदि आपको नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर से हम कोशिश करेंगे और भी समझाने का इसको। ये जहाँ जो भी दिक्कत है आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ये 7 नंबर के बाद 8वां नंबर जो आता है उसको देखेंगे हम लोग। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, स्टडी विथ विवेक यादव। 8 नंबर जो है ये है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 8 नंबर है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में होगी, प्रकाश का। तो प्रकाश मतलब सनलाइट है ना, प्रकाश मतलब क्या है, सनलाइट है ये। तो परिभाषा हम लोग लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में घटित होती है। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश, या बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। यदि सूर्य का प्रकाश उसको नहीं मिलेगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, या प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे ये AgI, ठीक है, AgI। फिर जैसे लिखे हम HCl, ठीक है, तो ये टूटेगा ये किसकी उपस्थिति में, ये तो सनलाइट ये, ठीक है, सनलाइट लिखेंगे या सनलाइट कर दीजिए, सनलाइट। तो ये टूटेगा ये AgI,
Ag प्लस I2, HCl टूट जाएगा ये H2 प्लस Cl2। ठीक है, इसको आप संतुलित करने के लिए देखेंगे यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर भी 2 है। इस चैप्टर में हम बताएंगे आगे ये, फिर भी देख लीजिए। यदि यहाँ पर कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। ये यहाँ पर I 2 है, यहाँ पर भी I हो गया 2, ये 2 और कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे ये, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि 2 यहाँ पर आयोडीन परमाणु और 1 यहाँ पर है। ये Ag लिखा है यहाँ पर, गलती लिखे हैं हम, ये Ag हो जाएगा, ये Ag प्लस I2 हो जाएगा ये। ठीक है, Ag प्लस I2। तो यहाँ आपका आयोडीन 2 है, यहाँ पर आयोडीन क्या है, 1 ही है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखना है, आगे में मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आगे मल्टीप्लाई किया तो Ag भी 2 हो गया और I भी 2 हो गया। ये यहाँ पर हमारा Ag 1 ही है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संभव हो पाती है उसे हम प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया भी तो बायोलॉजी में पढ़े होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, बनाते हैं। ये तो वो भी आपका जो है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया ही है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट 9 नंबर, है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ये इसको देखेंगे। ये ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है, तो जब किसी तत्व या यौगिक का संयोग ऑक्सीजन से होता है, जब किसी तत्व या यौगिक का संयोग ऑक्सीजन से होता हो, अथवा जब किसी तत्व या यौगिक का संयोग किसी ऋणात्मक ऑक्सीजन जैसे किसी ऋणात्मक परमाणु से होता हो, या हाइड्रोजन हटता हो। किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन क्या होता हो, हटता हो, या हाइड्रोजन जैसे विद्युत धनात्मक तत्व हटते हो, या विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होता हो। इतना सारा बात है ये, अभी थोड़ा समझाते हैं तब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है। इसमें 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है जो याद रखना है, और ये बोर्ड एग्जाम में आता है ये। ठीक है, तो ऑक्सीकरण न नाम देकर के उपचयन के नाम से पूछता है ये, तो आप लोग दोनों नाम ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जैसे इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जब किसी तत्व या यौगिक का संयोग ऑक्सीजन से हो। ठीक है, पहला पॉइंट, जब किसी तत्व या यौगिक का संयोग ऑक्सीजन से हो। यदि ऑक्सीजन न हो, ठीक है, तो ऑक्सीजन जैसे O2 जैसे ऋणात्मक तत्व हो, O2 जैसे क्या हो, ऋणात्मक तत्व हो। ऑक्सीजन क्या है, ऋणात्मक तत्व है ये। ठीक है, क्यों ऋणात्मक है जानते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है ये हम लोग 8 पढ़े हैं ये। ठीक है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस किए 6 आ गया, तो अंतिम में 5, 6, 7, 8 रहता है, तो उसको हम अधातु बोलते हैं। ठीक है, और उस पर कैसा चार्ज होता है, तो माइनस होता है, ऋणात्मक होता है ये। तो जब किसी तत्व या यौगिक का संयोग ऑक्सीजन से हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन जैसे ऋणात्मक तत्व से हो, ऑक्सीजन जैसे ऋणात्मक तत्व से हो। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो उसके जैसा कोई ऋणात्मक तत्व हो, उससे अभिक्रिया हो। तीसरा पॉइंट है, किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन हटता हो। याद रखना है, हाइड्रोजन क्या होता हो, हटता है। ठीक है, हाइड्रोजन हटता है, तो हाइड्रोजन क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, यदि हाइड्रोजन नहीं हो तो उसके जगह पर कोई अन्य विद्युत धनात्मक तत्व हो, हाइड्रोजन जैसा कोई अन्य विद्युत
धनात्मक तत्व हो, ठीक है, हाइड्रोजन जैसा कोई अन्य विद्युत धनात्मक तत्व हो, ठीक है, ये भी याद रखना है। ये हटता हो, हाइड्रोजन हटता हो, नहीं तो अन्य विद्युत धनात्मक तत्व हटता हो, ठीक है, ये याद रखना है 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट याद रखना है, विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में, विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होता हो, विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होता हो, ठीक है। फिर से हम रिपीट करते हैं, ये ऑक्सीकरण या उपचयन क्या है? उपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक का संयोग ऑक्सीजन से होता है। पहला पॉइंट, यदि ऑक्सीजन नहीं हो तो उसी के जैसा ऋणात्मक, तो ऑक्सीजन के जैसा ऋणात्मक कौन है? तो क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है? ऋणात्मक है। सल्फर हो गया, ये सब ऋणात्मक है। ये तो इनके जैसे तत्व हो, उससे अभिक्रिया हो, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो, नहीं तो ऑक्सीजन जैसे कोई और ऋणात्मक तत्व हो, उससे अभिक्रिया होना चाहिए। तीसरा में हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन यदि है तो हट जाएगा ये, और नहीं तो हाइड्रोजन जैसा अन्य विद्युत धनात्मक तत्व। तो हाइड्रोजन जैसा अन्य विद्युत धनात्मक तत्व क्या है? तो सोडियम पढ़े हैं आप, पोटेशियम पढ़े हैं, कैल्शियम पढ़े हैं, मैग्नीशियम पढ़े हैं, जिंक पढ़े हैं, ये फेरस पढ़े हैं, ये सब क्या है? धातु है। तो ये सब हटना चाहिए। अगर रासायनिक अभिक्रिया से हट गया तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। 5 नंबर क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या होता हो? वृद्धि होता हो। जैसे आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, ये 5 पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे ये, ठीक है। एग्जाम्पल से भी देखेंगे आप ये। जैसे हम लिखे, एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं ये, जैसे Mg प्लस O2, ठीक है, क्या बना ये? MgO, ठीक है। Mg प्लस O2 क्या बनेगा? MgO। तो तत्व या यौगिक का संयोग किससे हो रहा है? ये ऑक्सीजन से हो रहा है ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन से हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़े, C प्लस O2 क्या बनता है? CO2। तो कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि किसी तत्व या यौगिक का संयोग किससे हो रहा है? तो ऑक्सीजन से हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। यदि ऑक्सीजन ना हो, कोई ऋणात्मक तत्व हो, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का फीता होता है, ठीक है। जैसे लालटेन में पहले एक फीता आता था, ठीक उसी टाइप से मैग्नीशियम का फीता भी होता है, उसी रंग का होता है ये Mg, मैग्नीशियम का फीता। उसको हम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन गैस होता है, तो उसकी उपस्थिति में जलाते हैं तो वो जल उठता है, और क्या बनाएगा ये? Mg3N2 बनाएगा ये, ठीक है। Mg3N2 बनाता है। मतलब मैग्नीशियम ये अभिक्रिया किससे कर रहा है? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन भी तो एक ऋणात्मक तत्व है। अगर ऑक्सीजन से हो, जैसे क्या लिखे हैं? ऑक्सीजन से हो तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन नहीं हो, कोई ऋणात्मक तत्व जैसे नाइट्रोजन है, तब भी ऑक्सीकरण हुआ ये। अब हाइड्रोजन हटता हो, ठीक है, जैसे पहले है किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन पहले है, बाद में उस यौगिक से हाइड्रोजन हट गया, तब भी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे ये। और हाइड्रोजन नहीं हो, उसके जगह कोई और विद्युत धनात्मक तत्व है, वो भी हट रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या होता हो? वृद्धि होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लिखे FeCl2, और फिर से इसको अभिक्रिया हम करवा रहे हैं Cl2 से, तो यदि ये बनाता है, ये FeCl क्या बनाता है? 3 बनाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो Fe मान लेते हैं 1 है रेशियो में, Cl कितना है? तो 2 है। मतलब Fe और Cl का रेशियो कितना है? 1:2 है। ये 1:2 है। एक परमाणु Fe का, 2 परमाणु Cl2 का है। आप अभिक्रिया के बाद देख लीजिए, Fe तो एक परमाणु में है, और Cl कितना है? 3 है। तो यहाँ क्या लिखे हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि हो, तो हुआ वृद्धि। विद्युत ऋणात्मक कौन है? क्लोरीन है, ये तो धनात्मक है। Fe क्या है? धनात्मक है, जो कहते हैं ये। तो क्लोरीन यहाँ 2 था, और 2 से बढ़कर कितना हो गया? 3 हो गया। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में हुआ वृद्धि। तो ये 5 पॉइंट हैं, इसको याद रखना है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में। ये जब किसी तत्व या यौगिक का संयोग ऑक्सीजन से होता है, या किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जैसे ऋणात्मक तत्वों से उसका अभिक्रिया हो,
हाइड्रोजन हटता हो रासायनिक अभिक्रिया में, या अन्य विद्युत धनात्मक तत्व हटते हों, या विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या होता हो, वृद्धि होता हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या क्या बोलते हैं, उपचयन क्रिया बोलते हैं। आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं ये, ठीक है, इसको लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो ये 5 नंबर, ये 9 नंबर था आपका ये ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इसका अपोजिट कर देंगे ना तो अवकरण हो जाएगा। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। ये जो भी सारा बात है सबको अपोजिट कर दीजिए तो सब हो जाएगा, ये अवकरण हो जाएगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं, अवकरण को भी। 10 नंबर में आते हैं हम लोग, ये अवकरण, और इसका नाम है ये अपचयन अभिक्रिया। ये अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, इसको रिडक्शन बोलते हैं हम लोग ये, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये पहला पॉइंट, बस सब उसका अपोजिट करना है। जब किसी तत्व या यौगिक का संयोग किससे होता हो, हाइड्रोजन से होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि हाइड्रोजन नहीं हो तो हाइड्रोजन जैसे विद्युत धनात्मक तत्वों से अभिक्रिया हो, विद्युत धनात्मक तत्व से अभिक्रिया हो, विद्युत धनात्मक तत्व से अभिक्रिया हो, ठीक है। किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन हटता है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन हटता है और ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन जैसे O2 जैसे अन्य ऋणात्मक तत्व, अन्य ऋणात्मक तत्व हटते हों, अन्य ऋणात्मक तत्व हटते हों। और 5 नंबर में विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होता हो। तो सब वहाँ का पॉइंट क्या है, यहाँ पर उल्टा हो गया है। जैसे वहाँ था ऑक्सीजन से होता है तो यहाँ हाइड्रोजन से होता है, वहाँ ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्व से होता है तो यहाँ लिखिए हाइड्रोजन जैसे विद्युत धनात्मक तत्व से क्रिया होता है। वहाँ हाइड्रोजन हट रहा था तो यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। वहाँ पर हाइड्रोजन जैसे विद्युत धनात्मक तत्व हटता है तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्व हटता है। वहाँ था विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होता है तो यहाँ हम क्या लिखे हैं, विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर लिखे, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया होना चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे N2 प्लस H2 क्या बनेगा, ये NH3, हाइड्रोजन से अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है, ये हाइड्रोजन से हुआ है ये। और भी लिखते हैं Fe2O3 प्लस Fe2O3 और प्लस में रखते हैं ये CO, तो बनेगा ये Fe प्लस CO2, Fe प्लस क्या बनेगा, ये CO2 ये, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे ये भी आपका क्या है, तो ये भी अवकरण या क्या है, अपचयन अभिक्रिया है ये। यहाँ हाइड्रोजन से अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि ऑक्सीजन हटा है, पहले इसमें ऑक्सीजन था, इस यौगिक में ऑक्सीजन यहाँ पर था, है ना। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, हट गया। Fe के साथ ऑक्सीजन अब नहीं है तो ऑक्सीजन हटा कि नहीं, हटा ही, तो ऑक्सीजन का हटना अवकरण हो गया ये, ठीक है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया होना क्या हो गया, ये अवकरण है ये। 10 नंबर हो गया आपका अवकरण या अपचयन अभिक्रिया है ये। अब 11 नंबर आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। 11 नंबर क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ग्यारह नंबर है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। या इसी को बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया,
उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा रिएक्शन लिखे हैं जिसमें ऑक्सीकरण की भी क्रिया हो और अवकरण की भी क्रिया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका परिभाषा होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों सदा साथ साथ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिखें Al प्लस O2, तो क्या बनेगा Al2O3। तो ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो Al का अभिक्रिया O2 के साथ हुआ है, ये भी तो कह सकते हैं O2 का अभिक्रिया किससे हुआ, Al के साथ हुआ है। फिर जैसे लिखे H2 प्लस O2, तो क्या बनेगा ये H2। ये भी आपका क्या है, रेडॉक्स है। यहाँ पर उपचयन क्रिया हो रहा है और अपचयन, ठीक है, दोनों हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। स्टडी विथ विवेक यादव चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।